प्रोबेबिलिटी करनी थी। लेक्चर 1 बोल रहे हैं हम इसे। लेक्चर 1 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने शायद है ना विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस किए थे, विदाउट रिप्लेसमेंट के नहीं। तो अब जो क्वेश्चंस हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक बैग में 4 रेड है और 3 वाइट बॉल्स, ठीक है, 2 बॉल्स निकालनी है एट रैंडम, 2 बॉल्स निकालनी है एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि दोनों की दोनों, जैसे हम विद रिप्लेसमेंट में क्या बोलते हैं कि पहली बॉल निकाली फिर वापस रिप्लेस की, मगर इसमें पहली बॉल निकाली साइड में रख, फिर दूसरी बॉल निकाल दी बैग से। तो जैसे पहली रेड निकली तो उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास केस जो हो गया वो क्या हो गया, 3 रेड और 3 वाइट बची। उसके अंदर से एक बॉल तब निकालनी है, यहाँ पे एक बॉल निकाली और कहाँ पे एक बॉल निकाली, यहाँ पे एक बॉल निकाली। तो डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं, एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट अगर लिखा हो तो कैसे करते हैं, आर्यमन, आर्यमन। हाँ जी सर। हाँ बच्चे, आर्यमन बताओ, 4 रेड 3 वाइट है, देखो कैसे करते हैं। तो उसमें पहले एक बैग था, 4 रेड है और 3 वाइट है, 2 बॉल्स निकालनी है, दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए। तो 4 में से कितनी बॉल निकालनी है, आर्यमन बोलो। एक, 2 निकालनी है ना, 4 में से 2 बॉल निकालनी है, दोनों अच्छा हाँ रेड जी, होनी टोटल 2 चाहिए। तो निकालने, क्या हाँ जी। लिखेंगे, 4C2, और नीचे क्या लिखेंगे, 7 में से 2 निकलेंगी तो 7C2। कोई डाउट है, नो सर। 4C2/7C2, 4C2/7C2, बात क्लियर है कि नहीं सबको, गर्भ बात क्लियर है। सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, लास्ट वाला पॉइंट। बच्चे मैंने मैंने जब भी है ना 2 बॉल्स निकालनी है, जैसे इसमें से 2 बॉल्स निकालनी थी तो दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, 4 में से कितनी निकलनी है रेड, 2, 4C2/7C2। बाइनोमियल में क्या अलग होता था और इसमें अलग तरीके होता। ठीक है, 3-4 यस क्वेश्चन सर। देखते हैं। अब गर्व तुम बोलना, गर्व तुम बोलना। 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, यस 3 सर। कार्ड निकालने हैं, 3 कार्ड निकालने हैं और 2 एस होने चाहिए और एक किंग होना चाहिए। 2 एस होने चाहिए और एक क्या होना चाहिए, किंग। किंग होना चाहिए। एस कितने होते हैं बच्चे बता, सर 4। 4 एस होते हैं। किंग कितने होते हैं, सर 4। 4 में से कितने एस निकलने हैं, सर 2, तो फिर 4C2 इंटू 4C1 1 डिवाइड डिवाइड बाय बाय 52C3। 52C3। ये बात समझ आ गई। यस सर। सर 4C2 और 4C1 के बीच में मल्टीप्लाई क्यों आएगा? अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों आएगा, अब मेरे को एक बार बता, केस कब कंप्लीट होगा, आर्यम ये सॉरी बच्चे बता, केस कब कंप्लीट हुआ। सर जब दोनों काम होंगे। नहीं, जब तीनों कार्ड्स निकल गए। हम्म। तो केस यहीं पे कंप्लीट हुआ ना, जब तक केस कंप्लीट नहीं होता हर चीज क्या होती है, मल्टीप्लाई ओके सर। बात समझ आ गई। अब तुम ही बोलना बच्चे। ओके 1 to 20 टिकट्स है हमारे पास, कितनी, 1 to 20 टिकट्स है, सही है। यस सर। और इसमें से 3 टिकट्स निकालनी है, कितनी टिकट्स निकालनी है, 3 टिकट्स निकालनी है और तीनों पे प्राइम नंबर लिखा होना चाहिए। तीनों पे क्या लिखा होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिखा होना चाहिए। अब जल्दी से बता कि 3 टिकट्स है, तीनों पे प्राइम नंबर लिखा होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 1 to 20 में। सर 2 3 5 7 11 13 17 19। 3, 5, 7, 11, 13, 11 17 और 19, शायद यही होते 19। हैं। यस सर। टोटल कितने प्राइम हो गए, काउंट करो। सर 8। और 12 जो हो गए वो नॉन प्राइम हो गए। 8 में से कितने 8 में से कितनी टिकट निकालनी है,
8C3 by 8C3 by 20C3. 20C। कोई डाउट है? No, sir. नव्या, Yes, sir. नव्या तुम बोलोगे अब? Yes, sir. नव्या क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैंने बोला कि 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, सही है। अब हमें बोला है Yes, 4 sir. कार्ड्स आर ड्रॉन, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। चारों के चारों एसेस होने चाहिए, चारों के चारों क्या होने चाहिए? Ace. एस होने चाहिए। क्या बोलेंगे, जल्दी बता आंसर। Sir, 4C4 divided by 52C4. 4C4 डिवाइड बाय 52C4। किसी को भी डाउट है? चलो अब बोलेगा मेरे को कौन, ये बोलेगा गर्व। Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर जो आपने शुरुआत में रेड बॉल्स वाला दिया था एग्जांपल, उसमें बॉल्स आइडेंटिकल नहीं बनेंगे हम 4C वाला क्यों यूज कर? दोबारा बोलो क्वेश्चन। सर जो आपने शुरुआत में रेड बॉल्स वाला एग्जांपल दिया था उसमें बॉल्स आइडेंटिकल नहीं थी, जो रेड बॉल्स थी और जो बच्चे व्हाइट बॉल्स तभी तो मैंने सी यूज किया है, नहीं तो पी नहीं यूज करता, आइडेंटिकल नहीं होता तो। सी का मतलब ही आइडेंटिकल होता है, ठीक है आदित्य? Yes. सर चलो आदित्य कॉम्बिनेशन तुम बोलो। सर अभी कॉम्बिनेशन जब आदित्य, आइडेंटिकल ना हाँ। हो तब यूज नहीं करते? बच्चे परमुटेशन यूज करते हैं जब डिफरेंट चीजें हों, और कॉम्बिनेशन का मतलब है हम चारों चीजों को सेम मान के तब कर रहे हो। जैसे एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, शायद मेरे को लगता है तुम्हारे कंसेप्ट में अभी डाउट है, ठीक है। एक बार एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर देखते हैं। मेरे को ये बताओ कि एक बैग में 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट बॉल, कितनी ब्लैक है और कितनी व्हाइट है, जल्दी बोलो। सर 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट। 3 बॉल्स निकालनी है और 2 ब्लैक होनी चाहिए और 1 व्हाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोल आंसर। सर 10C2 5C into 5C1 upon 15C3। कोई डाउट है तो पहले बता। नो सर। चलो अब देखते हैं, एक चीज और देखते हैं। मैं बोलता हूँ गर्व, Yes, sir. 10 रेड है, 5 व्हाइट है, 3 ब्लैक है, सही है। Yes, 3 sir. बॉल निकालनी है, एक रेड होनी चाहिए, एक व्हाइट होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए। क्वेश्चन में कोई डाउट हो? No, sir. समझ आ गया? Yes, sir. जल्दी से आंसर बोल देगा। Sir, 10C1 into 5C1 into 3C1 divided by 18C3. 18C। 3. कृष्णा है, कृष्णा? यस सर। हाँ कृष्णा, अब एक क्वेश्चन तुम बोलना, ठीक है। ओके सर। चलो अब देखते हैं। कृष्णा अब थोड़ा सा अलग केस, ठीक है। 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। 3 कार्ड्स निकालने हैं, 2 एस होने चाहिए और एक किंग होना चाहिए। पहले तो ये बताओ, 2 एस होने चाहिए, एक किंग होना चाहिए, जल्दी बताओ आंसर। Sir, 4C2 into 4C1 upon 52C3. 4C2 into 4C1 अपॉन 52C। C3. अब कृष्णा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी में चेंज करो। अब मैंने बोला कि द कार्ड्स आर इन ऑर्डर एस, एस एंड किंग। द कार्ड्स आर इन ऑर्डर एस, एस एंड किंग। क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, एस एंड किंग। अच्छा ठीक है सर। यानी फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, सर एस। सेकंड पे, सर एस। और थर्ड पे। सर किंग। और इसमें क्या क्या हो सकता था? एस, सर एस रैंडम। किंग भी हो सकता था, ए के ए भी हो सकता था, के ए भी हो सकता था, हाँ कि नहीं?
Yes, sir. बट इसमें खाली स्पेसिफिक है कि फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए Ace. और सेकंड नंबर पे भी एस और थर्ड पे किंग। Yeah, third with अब king. कृष्णा जल्दी से बता 52 कार्ड्स हैं, कितने एस होते हैं तो 4. और किंग कितने होते हैं? तो 4. अच्छा पहले एस की प्रोबेबिलिटी बोल, पहले एस की, सिंगल एस की। Sir, 4 बाय, C1 upon 4 हाँ 4 4 by C1 52. बाय 52 C1, ठीक है। C1. अब दूसरा कार्ड कौन सा होना चाहिए? Sir, ace. कितने Sir, एस बचे? sir 3. नीचे क्या आना चाहिए? 51. 51 क्यों आया? सर क्योंकि एक हटा दिया हमने कार्ड, एक ऐसे हटा वेरी दिया तो गुड। और टोटल किंग कार्ड से कितने भी हो एक. गए? किंग कितने हैं? किंग कितने सर हैं? 4. सर 4. और नीचे कितने बचे? 50. ये बात समझ आ गई? यस सर. ठीक है, जब भी कार्ड्स में बोला हो पोजीशन स्पेसिफाई कर रखी हो, जब भी कोई क्वेश्चन में पोजीशन स्पेसिफाई कर रखी हो तो आपको कैसे करना है? हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिखनी है, हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिखनी है। जैसे एक और क्वेश्चन करेंगे स्वयं। यस सर. स्वयं अब ये बताइयो 1 2 क्या होता है, नहीं एक बैग में 4 रेड है, 5 वाइट बॉल्स हैं, 2 बॉल्स निकालनी है, ठीक है, एक रेड होनी चाहिए और एक वाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. बोल आंसर। सर 4C1 into 5C1 divided by 9C2. 5C1 डिवाइड बाय 9C2, ये तो मेरे को लगता है समझ आ गया। अब दूसरी बात, अब अगर मैंने बोला कि फर्स्ट रेड होना चाहिए और सेकंड जो है वो वाइट होना चाहिए, कोई डाउट है क्वेश्चन में? नहीं सर. सर तो 4/9 into 5/8 4/9 इंटू into 5/8. ऐसा क्यों किया? सर क्योंकि एक रेड बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/9 और एक बॉल निकल गई हाँ तो टोटल में से माइनस होना जाएगी, टोटल 8 आ जाएंगी तो उसमें से वाइट की हाँ, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/8. ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम. बात समझ आ गई है? यस सर. चल अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये जो एक्सरसाइज की थी हमने, इससे पहले 31.2 थी आरडी की, हमने कंप्लीट कर ली। 31.2 जो है वो आपसे कंप्लीट हो जाएगी। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 31.1 बाद में कराऊंगा, 31.1 जो है वो बाद में कराऊंगा। अब 31 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 31.3 ले रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज ले रहे हैं? 31.3, ठीक है। होमवर्क में 31.2 हो चुकी, अब 31.3 देखते हैं वो कैसे करेंगे, वो चीज एक बार समझ। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, नहीं 31.3 की जगह 31.1 लेंगे। अब 31.1 ले, प्रोबेबिलिटी का मतलब तो समझ आ गया है। अच्छा नव्या, Yes, sir. नव्या अब क्वेश्चन है ना, तुम बोलो इसका मतलब क्या होता है पी ए बाय बी का? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी। कोई डाउट है? प्रोबेबिलिटी ऑफ No, अकरेंस sir. ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, ठीक है, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अगर पी बी बाय ए बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए। कोई डाउट? जो चीज बाद में लिखी होगी वो नीचे आ जाती है, जो चीज बाद में लिखी होगी वो नीचे आ जाती है। कोई डाउट? No, sir. अच्छा कुछ हमने फॉर्मूले पिछले साल पढ़े हुए थे, वो चीज एक बार ही देखते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला था पी ऑफ ए यूनियन बी, क्या होता था? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट? No, sir.
दूसरा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पी ए इंटरसेक्शन बी बार, क्या होता था? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए बच्चे। थर्ड फॉर्मूला था पी बी इंटरसेक्शन ए बार, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक और फॉर्मूला होता था पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये होता था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। कोई डाउट है इन फॉर्मूलेज में? कोई डाउट है किसी को भी? स्वयं बच्चे कोई डाउट है? नहीं सर। चलो एक बारी जल्दी से रिकॉल करते हैं, पी ए यूनियन बी क्या होता है? नव्या जल्दी बोल दे। सर दोनों का सम दोनों सेट में। पी ए यूनियन बी अगर डायग्राम से बना के देखते हैं, पी ए यूनियन बी का कैसे होता था? मतलब ये होती थी, यही होता था ना? यस सर, और इनका बीच का जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन होता। पी ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या होता था? पी ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब ये वाला एरिया होता था शायद, सही है ना? यस सर, यस सर। और इसका फोर्थ वाले का बता देते हैं, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या होता था हमारा? जो भी सर बाहर इस का एरिया बाहर होता है वाला। यही होता था मतलब। ये यस तीनों सर। फॉर्मूले थे। आदित्य बच्चे फॉर्मूले समझ आए हैं? यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अच्छा एक बार जल्दी से आदित्य इस लाइन को रिपीट कर दे, पी ए बाई बी को। क्या होता है पी ए बाई बी का मतलब? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन एक बार देख, ठीक है? देखो बच्चे, देखते पहले। सबसे पहले अगर हमारे को निकालना है पी ए बाई बी निकालना, लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड पी ए बाई बी निकालना है, ठीक है? तो क्या गिवन है? पीबी की वैल्यू आपको गिवन है 0.5। आदित्य तुमने बोलना है पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32। कोई डाउट है? नो सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आदित्य? सर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 0.32। और नीचे वैल्यू क्या है? 0.5। सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लोगे? यस सर। ये किसी को डाउट तो नहीं है? गर्भ बच्चे डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो गर्भ, अब एक आपसे पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन, गर्भ बोलोगे? यस सर। चलो अब गर्भ, एक इसी के ऊपर ऐसी सिंपल सा एक क्वेश्चन है। मेरे को गिवन है पी ए की वैल्यू पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/3, पी बी की वैल्यू इट्स गिवन टू बी 1/5 एंड पी ए यूनियन बी की वैल्यू आपको गिवन है 11/30। सही है? आपको निकालना है पी ए बाई बी आंसर। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। जल्दी से बता दे क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है? सर पी ऑफ ए 1/3 गिवन है, पी ऑफ बी 1/5 गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी 11/30 और हमें निकालना है पी ए ओवर बी। ए ओवर बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए ओवर बी का होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है इसका? सर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट है? नो सर। 11/30 माइनस पी ए कितना? 1/3 माइनस माइनस 1/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट है? नो सर। 30 11 माइनस 3 10 माइनस 6 इज इक्वल टू नेगेटिव पी ए इंटरसेक्शन बी। सर सही है? माइनस 1/6 आ रहा है पी ए इंटरसेक्शन तो बी। 1/6 आ गया ना? 1/6 आएगा बच्चे। हाँ सर 1/6, सॉरी वो माइनस था पी ए। हाँ पी ए, अब इसकी वैल्यू हो गई 1/6 और नीचे पी बी की वैल्यू क्या है? 1/5। तो 5/6 आ आंसर इज जाएगा। 5/6।
कोई डाउट है? नो सर। ये समझ आ गया है? यस सर। चलो अब ये वाली चीज क्लियर हो गई है। अब एक बार ये चीज देखते हैं। आर्यमन, हाँ जी सर। हाँ आर्यमन अब तुम बोलना, ठीक है? हाँ जी सर। बोला है 2 डाइस फेंकी है हमने, ठीक है? 2 डाइस फेंकी, जो भी दोनों नंबर्स आते हैं, ये गिवन है कि दोनों नंबर जो आते हैं गिवन वो डिफरेंट। क्या गिवन है? दोनों नंबर डिफरेंट है। ये गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6। कोई क्वेश्चन में डाउट? नो सर। ये बात समझ आ गई? हाँ जी सर। ठीक है। अब क्वेश्चन दोबारा से बोल दो। क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 डाइस फेंकी है, दोनों पे नंबर जो आता है वो लिखा आता है, वो क्या आता है? डिफरेंट सर, और सम 6 होना चाहिए। सम 6 होना चाहिए। ये बात समझ आ गई। टोटल केसेस जो है वो क्या है? ये जो मैंने मार्क किया वो है, सही है? हाँ जी सर। फेवरेबल केसेस इसके निकालने। कोई डाउट? नो सर। अच्छा ये बताओगे केसेस क्या क्या बनते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 सर ये 5 बन 1 जाएंगे 6 4 2 1 5 5 1 और 4 2 4। 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यही होते हैं ना केसेस टोटल। हाँ जी सर। अब बट ये वाले जो केसेस है, ये लगभग ये वाले केस ये लेने ही नहीं है। क्यों नहीं लेने? ओके सर, इसमें सेम है। सेम नंबर है। तो टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल केसेस 31 30। 30 30 सर। हाँ जी और सम 6 आने वाले केसेस एक बार देख ले। सम 6 आने वाले कितने केसेस हैं? सर, 4 1 हो जाएंगे। 2 3 और 4। ये वाला केस क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि इसमें सेम है नंबर दोनों। 4/30 इज द प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गई बात? Excuse स्वयं me, बात हाँ जी sir. सर। क्लियर है? हाँ बोलो। यस सर, क्लियर है। सर इसमें हमने ऐसे क्यों नहीं करा कि 36 चॉइसेस हो गई और फिर 3 3 को हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो फिर 5/36 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नहीं नहीं, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सर इस वाले में हमने ऐसे क्यों नहीं करा कि हमने टोटल केसेस 36 ही रहने दिए और हमने सिर्फ 3 3 वाले को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो उसमें सेम आ रहा है, तो 5/36 आ जाएगा बच्चे सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, 36 तो तब भी नहीं आएगा। 3 3 निगलेक्ट करोगे तब भी नहीं आएगा। पहली बात, इसमें जो केस बोल रखा है कि दोनों डाइस पे नंबर जो आया वो क्या आया? सर डिफरेंट। तो मेरे केसेस ऑटोमेटिकली ये 6 इग्नोर हो, ये आ ही नहीं सकते डाइस में। तो टोटल केसेस तो मेरे 30 ही हुए ना। सर अगर हम इसको वैसे सोचे तो फिर वैसे बोलो, दोबारा बोलो बच्चे। ऐसे ये वाली चीज है ना, सोचने में ये है कि ये वाले पार्ट को मैं कैसे बोल सकता हूँ कि डिफरेंट। आप ये बोल रहे हो कि ये टोटल, इस चीज को सोच रहे हो शायद, है ना? इस चीज को सोच रहे हो ना आप? हाँ सर सम 6 है और फिर डिफरेंट आ जाए। सम 6 है और डिफरेंट आ जाए, ठीक है? बट उसमें ये वाला केस क्यों नहीं काउंट किया आपने, बताओ? सर ये तो काउंट होगा 3 1 तो 1 3। 1 3 अकाउंट होगा ना। आप ये, अच्छा आप क्या बोलना चाहते हो? आप बोल रहे हो टोटल आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से होना चाहिए हम 2 4 4 2 5 1 1 5 लेंगे, बस 3 3 को छोड़ देंगे। तो 4 केसेस फेवरेबल। तो सर 4/36 ठीक है सर, समझ आ गया। सही है ना? वही वाले केसेस होंगे नहीं। चलो ओके सर, ओके। चलो कोई कृष्णा, यस सर।
कृष्णा, अब क्वेश्चन आता है, एक फैमिली में 2 चाइल्ड, कितने चाइल्ड हैं? सर 2 2 हैं। अब गिवन है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। कोई क्वेश्चन में डाउट? नो सर। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और उसमें से एटलीस्ट एक क्या है? गर्ल। ठीक है, ये गिवन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द फैमिली। देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द फैमिली। ठीक है, यस सर। क्या गिवन है जल्दी बताओ। सर कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, दोनों और दोनों बच्चों में से। प्रोबेबिलिटी किसकी और निकालनी है? सर 2 गर्ल्स की। अच्छा, 2 गर्ल्स की। अब अगर 2 गर्ल्स हैं, एटलीस्ट एक गर्ल है, तो यही केसेस बनेंगे, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, और बॉय बॉय हो सकता है, नहीं हो सकता? सर नहीं हो सकता है, क्योंकि गिवन ही में क्यों नहीं हो सकता? 1 गर्ल। सर क्योंकि सर गिवन है सर कि एक लड़की होनी चाहिए एटलीस्ट। यानी 3 तो टोटल केसेस हो गए। अब फेवरेबल कितने केसेस है? सर 1 तो आंसर क्या हो गया? 1/3। कोई डाउट है? नो सर। चलो, बात समझ आ गई है? यस सर। चलो, आर्यमन, हाँ जी सर। एक फैमिली में 2 चाइल्ड, ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन, सही है? हाँ जी सर। और मैंने बोला बड़ा वाला बच्चा जो है वो गर्ल है। बड़ा वाला बच्चा क्या है? गर्ल। गर्ल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। गिवन क्या है जल्दी बताओ। सर की 2 चाइल्ड्स हैं और बिगर 1 गर्ल है। गर्ल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों देयर आर गर्ल्स एग्जैक्टली हैं। 2 गर्ल्स। दोनों के दोनों गर्ल। तो केसेस जो टोटल बनेंगे वो यही बनेंगे, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, नहीं सॉरी, बड़ा वाला है ना बच्चा, बॉय गर्ल, यही 2 केसेस बनेंगे, और इसके अलावा कोई केस बन सकता है? नो सर। क्योंकि बड़ा वाला मैंने क्या बना दिया? गर्ल बना। कोई डाउट? नो सर। अब टोटल केसेस कितने हो गए? 2 हो गए। फेवरेबल? 1 हो गया सर। बात समझ आ गई? हाँ जी सर। चलो, आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं, यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया अभी तक? यस सर। अच्छा, 1 to 10 नंबर्स, कितने नंबर्स हैं? 1 to 10। 1 to 10 नंबर गिवन है। एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है और नंबर जो आता है वो ग्रेटर देन 3 आता है। नंबर जो आता है वो सिलेक्शन जो होता है वो किसका होता है? ग्रेटर देन 3 का होता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवन नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवन नंबर। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं सर। बात समझ आ गई? यस सर। क्या गिवन है? ग्रेटर देन 3 होगा नंबर। सर ठीक फेवरेबल है, 4 6 अब 8 10। टोटल केसेस कितने हो गए? सर 4। नहीं सर, वो फेवरेबल वाले कौन 4 हो कौन गए। से फेवरेबल वाले? फेवरेबल कौन कौन से हो गए फेवरेबल? 4 मतलब 6 8 और 10। 4 6 8 और 10, 10। ये। और टोटल कितने हो गए? टोटल 10। ना, सर 7 हो ये गए। टोटल कितने हो गए? 7। और तो फेवरेबल? 4/7। बात समझ आ गई? यस यस और सर। नो? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो, कनिष्क, यस सर। कनिष्क एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस सर। एक काम करते हैं, नहीं क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो बताया कनिष्क समझ आया? यस सर, आ गया। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे नहीं समझ आया? आदित्य, समझ आ गया? यस सर, आ गया। हिमांशु,
हिमांशु समझ आया कि नहीं? यस सर। चलो अब होमवर्क क्या है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 31.1 और 31.2 जो है वो पूरी करनी है। और बच्चे देखो ज्यादा देर का काम नहीं दिया मैंने, ठीक है? कितनी मेरे को हाफ एन आवर 45 मिनट चाहिए, सारे पढ़ेंगे अभी मैथ। स्वयं यस सर। 45 मिनट में भेज देगा होमवर्क? सर ट्राई करूंगा पूरा। ठीक है, चेतन कर लेगा? सर ट्राई करूंगा। चलो ठीक है, नव्या जल्दी जल्दी करना है, 45 मिनट अभी से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 11 ओ क्लॉक तक सबका होमवर्क आ जाएगा ग्रुप। सही है गणेश? सर मैं खाना खाने के बाद भेज दूं? यस सर, यस हाँ सर। कोई बात नहीं बेटे, खाना खाने के बाद भेज देना। मेरे को पता है घर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 30 मिनट लगेंगे तेरे को, जल्दी करियो। ओके सर, मैं ट्राई करूंगा सर। सही है? ओके चलो सर, थैंक यू बच्चे। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर।